जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं गोली लेंस के बारे में। इससे पहले हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं, ठीक है, वो भी प्रकाश की। तो अगर आपने पुरानी वाली वीडियोज़ ना देखी हो तो जा कर के देख लीजिए, ठीक है। उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से मैंने प्रकाश और प्रतिबिंब यानी कि इमेज के बारे में मैंने बताया है। उसमें मैंने प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन के बारे में भी मैंने बताया है। तो आज की क्लास बहुत शॉर्ट होने वाली है, बहुत छोटी होने वाली है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले आपको ध्यान से समझना है और सुनना है, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि गोली लेंस के बारे में। आखिर किसे कहते हैं, आखिर है क्या है ये, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। गोली लेंस यानी 2 तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोली हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे लेंस कहते हैं। लेंस और दर्पण, इनमें बहुत सारा डिफरेंस होता है, बहुत सारा अंतर होता है। तो हमें साथ ही साथ अंतर देखकर भी चलना है। इससे पहले हमने मिरर मैंने पढ़ा दिया है फर्स्ट क्लास में ही, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहली वाली जगह क्लास को जा कर के देखिए, ठीक है। चलिए, गोली लेंस जिसका 2 तलों से घिरा हो सकता है कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोली हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लेंस, ठीक है, उसे लेंस कहते हैं। अब बात करते हैं उत्तल लेंस और बात करते हैं अवतल लेंस, ठीक है, ठीक है। अब क्लास तो छोटी है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बात करते हैं उत्तल लेंस, ठीक है ना। इंग्लिश बोलते हैं कॉन्वेक्स, एक मिनट, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, लेंस। इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं उत्तल लेंस, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। चलिए होता कैसे है, ठीक है। यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देखो आपको किनारे यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये किनारा और ये किनारा, देखो ये छोटे पतले हैं लेकिन बीच में ये मोटा है। इस ओर देखो ये बीच में कितना मोटा है, आपको ये लाइन दिख भी रहेगी, ये वाली कितना मोटा ये है, मोटा ये देखो। तो उत्तल लेंस क्या है, यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस को भी हम बोलते हैं अभिसारी लेंस बोला करते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस बोलते हैं। चलिए, अगर हम किरणें डालेंगे तो कैसे कैसे प्रभाव पड़ेगा इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम बात करने वाले हैं उत्तल लेंस की ही, ठीक है। जहाँ से मान लीजिए हमने किरण डाला है, इसको एक मिनट टच नहीं कर रही, नहीं छूना चाहिए यहाँ पर से ऐसे टच कर रही। चलिए, तो इससे जब जब किरण, दूसरी किरण इसको बाहर नहीं जा पाएगी, इसे पुनः पीछे ही चली जाएगी किरण, ठीक है, इससे पुनः पीछे ही चली जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट दूसरी किरण डालेंगे तो भी ये बाहर नहीं जा पाएगी और सेम बाई सेम फिर इधर चली जाएगी। तो यहाँ कहीं पर इसे किरणें कहीं पर मिलेंगी नहीं, लेकिन इसकी किरणें मिलेंगी तो पीछे मिलेगी, डॉट 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 ऐसे ऐसे ही। यानी अगर हम उत्तल लेंस पर अगर हम कोई किरण डाल रहे हैं तो आगे कहीं पर नहीं मिलेगी, वो हमेशा पीछे ही मिलेगी। यानी वो किरणों को सिकोड़ देता है, संकुचित कर देता है किरणों को, कौन, उत्तल लेंस, ठीक है। तो उत्तल लेंस किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। या प्रकाश की आने वाले किरणों को एक स्थान पर संकुचित कर देता है, सिकोड़ देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। बताने के बाद मैं दोबारा इसका फिर से मैं रिवीजन कराऊंगा, ठीक है ना, तुरंत अभी। चलिए अब बात करते हैं कि अवतल लेंस, ठीक है, ठीक है। अवतल लेंस इसको बोलते हैं कनकेव लेंस, ठीक है। चलिए इसका पॉइंट क्या है, यह बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। अब देखो यहाँ पर बीच में पतला ही, और ये अगर हम देखें यहाँ पर तो देखो किनारों पर ये मोटा है, ये भी किनारों पर मोटा है, ठीक है। तो इसलिए अवतल लेंस की जो पॉइंट है पहला, यह बीच में
या बीच के पेठा किनारों पर मोटा होता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अभिसारी लेंस बोलते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी, ठीक है। आगे बढ़ें। अब अगर इस पर कोई किरण जाएगी तो कैसे जाएगी, या आने वाली किरणों को वो तो सिकोड़ देता था, संकुचित कर देता था, लेकिन ये फैला देता है ये वाला। देखो मान लीजिए यहाँ ऐसे की एक किरण जा रही है, ठीक है, और दूसरी किरण ऐसे जा रही है, तो ये प्रकाश से आने वाले किरणों को ये फैला देता है, ऐसे ही ऐसे फैला देता है, ठीक है। नहीं कोई किरण जाएगी तो फैला दे, क्यों, क्योंकि ये एक अपसारी लेंस है। तो आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा अपसारी लेंस है, तो जो अवतल लेंस होता है ना वो अपसारी लेंस ही होता है, ठीक है। चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं। बात करते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस की। आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देखो यहाँ पर बीच में मोटा होता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि जी एक गोला है, ठीक है, और सेकंड गोला ऐसे बना लो। अच्छा ठीक है, अब हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं अपने उससे, एक मिनट, ताकि मिट जाए, ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हट जा भाई थोड़ा जल्दी से। देखो अगर हम इस गोलों को मिटा देंगे, दो गोलों जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो सेम बाई सेम बन जाता है उत्तल लेंस, ठीक है ना। देखो उत्तल लेंस बन गया। तो यह बीच में मोटा होगा, देख लीजिए बीच में मोटा है। अब देखिए ये बीच में मोटा है, ठीक है ना, देखना आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। और किनारों पर देखो ये इस तरह पतला है, ये भी पतला है, ठीक है। जब कभी ऐसी कंडीशन, जब कभी ऐसी स्थिति आ जाती है तो हम देखकर मालूम हम कर सकते हैं कि अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है। तो आपका ये वाला आपका है उत्तल लेंस, ठीक है ना। वहाँ पर आप ऑप्शन में कभी कभार दर्पण देता है, लेकिन दर्पण नहीं होगा, ठीक है, लेंस ही होगा, ठीक है। इसको सेकंड वाला जो पॉइंट है इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, किसको, उत्तल लेंस को, ठीक है। इसका जो इमेज ऐसे बनेगा जो कि मैंने आपको बताया है यहाँ पर, यही इमेज मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके बताया, ठीक है। तो ओके, हम दो गोले को जोड़ देंगे ना तो हमारा उत्तल लेंस बन जाता है, ठीक। आगे बढ़ें। अब बात करते हैं कि अवतल लेंस, ठीक है। तो यह किनारों पर मोटा होगा लेकिन बीच में पतला होगा, ठीक है, यहाँ पर पतला है, ठीक है। इसे बोलते हैं, एक मिनट भाई, इसे बोलते हैं अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी जो परिपाटी क्या है, ये आने वाली किरणों को एक स्थान पर सिकोड़ देता है, यानी ये किरणें आगे जा नहीं पाती और वापस लौट जाती हैं सेम बाय सेम। एक मिनट मैं इसे समझाता हूँ बड़े से ही, पहले इसको समझा देता हूँ, इसके बाद फिर इसको। देखो जब जैसे किरणें कोई हम भेजेंगे इस तरफ तो ये आगे नहीं जा पाएंगे, जस्ट इसी पीछे लौट जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। और जो हम कोई दूसरे किरण भेजेंगे तो ये भी जाएगी नहीं आगे, ये भी पीछे ही लौट जाएगी। तो यहाँ पर तो किरणें कहीं पर मिलेंगी नहीं, लेकिन किरणें यहाँ पर ऐसे मिलेंगी पीछे जा करके, यहाँ पर ये स्थान पर ये मिल नहीं है। अगर ये मिल नहीं, देखो तो आने वाले सूर्य किरणों को एक ही स्थान पर ये मर्ज कर रहा है, मिला रहा है, सिकोड़ रहा है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अभिसारी लेंस, ठीक है ना। आगे बढ़े। अब बात करते हैं अपसारी लेंस की, जिसको बोलते हैं आप लोग बोला करते हैं अवतल लेंस। देखो यहाँ पर अवतल लेंस की मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको यहाँ पर। अब मैं इस चित्र को बताऊंगा, ठीक है। बात करते हैं अपसारी लेंस की। अब ये क्या क्या करेगा, ये सूर्य से आने वाली किरणों को फैला देगा ऐसे ही, एक मिनट, ये सूर्य से आने वाले इस किरणों को, आने वाली किरणों को ये फैला देगा ऐसे ही, ऐसे ही, ठीक है। तो यही था उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। इसको आपको समझ आने चाहिए, ठीक है। एक मिनट, इसमें बहुत सारे देखो यहाँ पर उत्तल लेंस की बहुत सारी जो
अरे कैसे बनता है ये, बहुत सारे पॉइंट दिए हो तुम्हारे हाई स्कूल को मैंने उठाया एनसीईआरटी का, ठीक है। देखिए ऐसे बहुत सारे हैं। तो आज क्लास आपकी छोटी होने वाली है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा थ्योरी ख़त्म करा देता हूँ, ठीक है। तुम्हें थोड़ा बचा है, इम्पॉर्टेंट है ये वाला, अगर चेक करें कभी। लेंस की जो मात्रक होता है ना, उसे डायोप्टर बोला करते हैं, ठीक है ना। और लेंस की क्षमता पी होती है, यानी पी बराबर 1/f के, ठीक है। एफ क्या है, एफ फोकस दूरी है, ठीक है। चलिए मैं इसको पूरा बता ही देता हूँ, क्या आधा अधूरा बताऊँगा, ठीक है ना। ओहो कितना गाना बजा रहा है, तुम्हें सुनाई दे रहा होगा। जूम इन, ठीक है। अच्छा बढ़ते हैं, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए लेंस की क्षमता, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण, जिसको आप लोग बोला करते हैं अभिसारी अपसारी, ठीक है ना, करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट बात है जो यहाँ पर आपको दिया है पॉइंट में, ये है कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। तो लेंस की जो क्षमता, इसे हम पी से डिनोट करते हैं। पी बराबर 1/f, एफ क्या है, फोकस दूरी है। तो लेंस की जो क्षमता, जो लेंस का मात्रक होता है ना, उसे बोलते हैं डायोप्टर, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर देखो, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, यानी डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है। तो लेंस क्या है, ये क्षमता है किसकी, लेंस की क्षमता है, जिसको बोलते हैं डायोप्टर, ठीक है, जिसकी फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तल लेंस, जिसको तुम लोग बोला करते हो अभिसारी लेंस। ये सूर्य से आने वाली किरणों को, या फिर ये आने वाली किरणों को एक स्थान पर मर्ज कर देती है, एक स्थान पर मिला देती है, यानी एक स्थान पर सिकोड़ देती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है, ठीक है। और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, यानी निगेटिव होती है। अवतल लेंस को, जिसको आप लोग, अरे भाई हट जा, जिसको आप लोग बोला करते हैं अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक द्वारा डिनोट करते हैं, और इसको आप लोग बोला करते हैं अपसारी, ठीक है। अपसारी लेंस ये सूर्य से आने वाली किरणों को एक स्थान पर मिलाती नहीं है, बिल्कुल फैला देती है, ठीक है। चलिए, तो ये छोटा सा पॉइंट था। लास्ट तुम्हारा यहाँ पर कुछ मतलब प्रश्न थे कुछ बहुत, इसे हल कराने थे, ठीक है। देखो जो मैंने पढ़ाया ऑलरेडी पॉइंट नंबर 10 में दिया है, लास्ट है। तो ठीक है, क्लास हम यहीं पर से अब एंड कर रहे हैं, ताकि ये छोटी क्लास ही होने वाली है। ये जितना मैंने प्रकाश के अपवर्तन के नियम ये सब मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी, खूब पढ़ाया है। प्रकाश के अपवर्तन कुछ उदाहरण ये भी पढ़ाया है, प्रकाश का अपवर्तन ये भी पढ़ाया है। तो जितने पूरे पूरे पॉइंट मैंने पढ़ा दिया है ऊपर, जितनी तुम्हारी क्लासें हो चुकी हैं। अपवर्तन किसे बोलते हैं, दर्पण का सूत्र क्या है, ठीक है ना। तो काफ़ी चीज़ें मैंने पढ़ा दिया है। तो चलिए मैं क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ। देखो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण मैंने सब पढ़ा दिया, प्रकाश के बारे में सब टोटल, कुछ बचा नहीं तुम्हारा, ठीक है ना। देखो सब मैंने पढ़ा दिया, प्रकाश गुण, प्रकाश के परावर्तन के नियम, अभिलंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या है, बिंब क्या है, सब मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अगर इसलिए मैंने बोला है कि मैं बार बार इस वीडियो को रिकमेंड कर रहा हूँ, ताकि अगर आप पुरानी वीडियो ना देखी हो, लगभग 2 ही वीडियो हैं, अगर ना देखा हो तो जा करके देख लीजिए, उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए मैं क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।